अर्जुन ये पूछता है, प्रभु ये बात तो सही आप कहते हो कि कर्म ये, लेकिन कर्म के बारे में ही बड़ी उलझन है। 16वां श्लोक। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किं कर्म, क्या करें, मतलब कर्म क्या है। किं अकर्म, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में कवयः अपि अत्र मोहिताः। पूज्य दादाजी ब्रह्मलीन कृष्ण शंकर शास्त्री जी स्थापित श्रीमद् भागवत विद्यापीठ 16 से भागवत ऋषि किं कर्म किं अकर्म, क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस विषय में कवयः अपि मोहिताः, कवि भी मोहित है। अब कवि शब्द का अर्थ हम केवल इतना ही समझते हैं कि प्रासानुप्रास और अंत्यानुप्रास करे वो कवि, जरूरी नहीं है। संस्कृत भाषा में कवति भक्तेभ्यः उपदिशति इति कवि, भक्त को भगवान मार्ग का उपदेश करे वो कवि। और साहित्य की परिभाषा में देखें तो इंद्रियातीत अनुभव को शब्द के माध्यम से इंद्रिय गोचर बना सके वो कवि। समझ लीजिए आपने एक सूर्योदय देखा और आपको आनंद हुआ। आप कहोगे तो इंद्रिय का विषय है ना, आंखों से सूर्य दिखा। हाँ, लेकिन आपके पास 7-15 लोग वहां खड़े थे, सबको आपके जितना आनंद नहीं हुआ। केवल इंद्रिय का विषय होगा तो सबकी आंखों में वही चित्र बनाना सूर्योदय का, लेकिन सबको वो आनंद नहीं हुआ। आपको जो आनंद हुआ, अब किसी के सामने जाकर वर्णन करो, कोई पूछेगा इतने प्रसन्न क्यों हो, अरे आज मैंने सूर्योदय देखा। तो अरे इतना सुंदर था, बड़ा आनंद आया। उसमें कौन सी बड़ी बात है सूर्योदय देखने में। और देखिए आपको जो आनंद आया वो आप बता नहीं पाओगे किसी को, लेकिन जो कवि होगा वो इस सुंदर अनुभव को शब्दों में इतना सुंदर रूप से व्यक्त करेगा कि जो भी वो कविता पढ़े, जो भी उसकी रचना पढ़े, उसको वो आनंद आएगा। और वो आनंद ऐसे भी आएगा कि अभी उसके सामने सूर्य न भी हो, कमरे की 4 दीवारों में बंद बैठा है, लेकिन वो कविता पढ़ रहा है सूर्योदय की, उसको वो आनंद आएगा। ये कवि का कौशल्य है। कवि शब्द का एक तीसरा अर्थ जो यहां पर अभिप्रेत है वो ज्ञानी है।
बड़े बड़े ज्ञानी भी इस क्षेत्र में मोहित हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वह कर्म मैं तुझे कहता हूं, यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्, जिसको जानकर अशुभात मोक्ष्यसे, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। और अशुभ क्या है? जो विषय चल रहा है हमारा, उसमें अशुभ क्या है? कर्म के बंधन, वही अशुभ है। उससे तो मुक्त हो जाएगा। कर्म के बंधन, संसार का बंधन, उससे तो मुक्त हो जाएगा। कर्म करते तो सब हैं, लेकिन समझते बहुत कम हैं कि कर्म है क्या, किंग कर्म, और अकर्म क्या है। यहां पर भगवान ने एक हेतु स्पष्ट बता दिया, मैं ऐसे कर्म तुझे बताऊंगा अर्जुन, जिसको जानकर अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त होगा। हम कर्म तो करते हैं और हम दावा भी करते हैं कि हमें सब पता है कर्म करने का, हम जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन भगवत गीता की परिभाषा में वो सफलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी हम करते हैं उससे अशुभ ही निर्माण होता है, संसार के बंधन ही निर्माण होते हैं। चाहे फिर वो सुख के बंधन हो या दुख के बंधन हो, चाहे वो राग हो या द्वेष हो, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय हो, द्वंद्व ही निर्माण होते हैं। मान अपमान, यश अपयश, जय पराजय, लाभ हानि, स्तुति निंदा, और ये द्वंद्व ही तो समस्या है। हमारे सारे कर्म ये अशुभ को निर्माण करते हैं, बंधन को निर्माण करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं ऐसा बताऊंगा तुझे जिस तरह से कर्म करने से, कर्म की लिस्ट प्रभु देने वाले नहीं है। गीता इज नॉट अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। गीता ये कहती है आप जो भी करो ऐसे करो जिससे बंधन निर्माण ना हो। कर्म चाहे कुछ भी करो आप, कर्म करने का तरीका भगवत गीता बता रही है। गीता डजंट टेल यू व्हाट टू डू, गीता ओनली गाइड्स यू हाउ टू डू। कोई कर्म बुरा होता नहीं। अच्छे से अच्छा कर्म यदि गलत हेतु से किया जाए, गलत तरीके से किया जाए, तो वो बुरा कर्म बन जाता है। और समाज शायद जिसे बुरा कर्म कहे, वो भी अच्छे हेतु से किया जाए तो वो सत्कर्म बन जाता है। भगवत गीता का जो सौंदर्य है, भगवत गीता की जो रैशनल अपील है, भगवत गीता की जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है, वो इसी कारण से। भगवत गीता किसी धर्म की संकीर्णता से परे है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, वैश्विक स्वीकार भगवत गीता का हुआ है। उसका कारण यह है, आप एक धर्म में जाओगे तो वो लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट दे देंगे, इतना इतना करो, इतना इतना ना करो। दूसरे संप्रदाय में जाओगे वो अपनी तरह से एक लिस्ट थमा देगा आपको। एक संप्रदाय वाले उपवास में आलू खाते हैं, मतलब जो अच्छी बात है, फास्टिंग जिस तरह कर रहे हैं उस समय आलू खाते हैं, और दूसरा एक संप्रदाय कहेगा अरे आलू को तो खाना ही नहीं चाहिए। आलू खाएगा वही पाप है। दूसरे संप्रदाय वाले उपवास में आलू खाते हैं। बोलो कितना कंफ्यूजन है। तो अब आलू खाने वाला अच्छा या आलू ना खाने वाला अच्छा? और आलू तो बेचारी एक बात है। ऐसे कितने कितने कंफ्यूजन्स, और प्रत्येक के अपने लॉजिक हैं, प्रत्येक के अपने कारण हैं। और वो जितना संकीर्ण हुआ उतना उस कारण को इतना ठोस बना के आपके सामने रखेगा, जितना संकीर्ण है वो, जितना सेक्टेरियन है। कि हम आलू नहीं खाते इसीलिए हम श्रेष्ठ हैं, आलू खाने वाले तो सब। और ये तो मैं बेचारे निर्दोष आलू की बात करता हूं,
बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, करें न करें। कवयोप्यत्र मोहिताः। ये जो पूरा उलझन भरा हुआ है समग्र विश्व में और सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में है। ऐसा मत मानना कि केवल भारत में ही है और हमारे ही बीच में, नहीं, सभी, पूरी दुनिया। ये मनुष्य का स्वभाव है बेसिकली। धर्म बेचारा क्या करे, दीवारें ही बना दी। भगवत गीता का जो सौंदर्य है उसमें है। पूरे 700 श्लोकों की गीता आप पढ़ो, पूरे 18 अध्याय पढ़ लो, कृष्ण कहीं पर नहीं कहेंगे ये कर तू। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। मैं तुझे कर्म करने की वो प्रोसेस बताऊंगा जिसको करने से तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। पिता का आदर करना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? उत्तर दीजिए मुझे आप। पिता की बात मानना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। वाह, भगवान राम ने पिता की बात मानी। राज्याभिषेक होना था, वो छोड़ करके वन में चले गए 14 वर्ष के लिए। हम राम को भगवान बना दिया। वाह प्रभु वाह, पितृ आज्ञा के लिए आपने क्या ना कुछ किया। दूसरी तरफ प्रहलाद है, हिरण्यकशिपु तो कहता था भगवान को भूल जा। मानी प्रहलाद ने पितृ आज्ञा? नहीं मानी। तो फिर आपको प्रहलाद की निंदा करनी चाहिए। जिस प्रहलाद ने पितृ आज्ञा न मानी उसके सामने भगवान न भूतो न भविष्यति ऐसा अति अद्भुत अवतार धारण करके स्तंभ फाड़ प्रभु प्रगटे नृसिंह अवतार में। यदि प्रहलाद पितृ आज्ञा मान लेता तो नृसिंह भगवान आते। अब बोलो, पितृ आज्ञा माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? हाँ, बड़े बुद्धिमान है ना हम तो। पितृ की आज्ञा अच्छी हो तो माननी चाहिए, बुरी हो तो नहीं माननी चाहिए। ये अच्छा और बुरा निर्णय कौन करेगा? बमतू आएगी उन पोताना ऊपर पास में। निर्णय कौन करेगा? अच्छी हो तो माननी चाहिए, बुरी हो तो नहीं माननी चाहिए। मैं आपके सामने एक और पात्र रखता हूं, महाभारत के भीष्म। 21-22 साल का पराक्रमी नवयुवक है ये। हैंडसम, एजुकेटेड, एक्टिव, और उसके पिता शंतनु घूमने के लिए गए थे। नदी के किनारे दास कन्या को देखा है, सत्यवती, और सत्यवती 18-19 वर्ष की है। लेकिन सत्यवती के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए शंतनु, विवाह करने की इच्छा हो गई। सत्यवती के पिता दाश राजा के पास पहुंच गए, पुत्री का हाथ मांगा, मेरे साथ ब्याह कराओ। बेटा तैयार खड़ा है, ब्याह की उम्र का, और ये पिता पुत्रवधू बनने के योग्य ऐसी, और वो भी कौन? कोई क्षत्रिय होती तो बात अलग, मत्स्यगंधा, फिशरमैन की कम्युनिटी की, उससे इतने प्रभावित हो गए। और दाश राजा भी विचक्षण था, वो मत्स्यगंधा का, सत्यवती का पिता था।
सत्यवती तो नाम बाद में बदला। राजा के साथ वो जो विवाह करे वो मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का अर्थ क्या है? जिसके शरीर में से मछली की गंध आती, क्योंकि हमेशा मछलियों के बीच में रहती है। अब रानी का नाम शोभा देता है ऐसा, मत्स्यगंधा, नाम बदल के किया सत्यवती। लेकिन दास राजा ने कहा कि ठीक है, मैं ब्याह तो कराऊं मेरी पुत्री का, लेकिन मेरी पुत्री के संतानों का क्या? शर्त मेरी यह है कि मेरी पुत्री से जो संतान हो वही राजा बने। शंतनु को क्षोभ हुआ, ये तो कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र, भीष्म का नाम उस समय था देवव्रत, भीष्म तो बाद में मिला हुआ टाइटल है, तो मेरा पुत्र देवव्रत है, विवाह के योग्य है वो तो, और उसके जो संतान होंगे वही राजा बनेंगे। दास राजा ने कहा फिर मेरी पुत्री का ब्याह नहीं कराऊंगा तुमसे। और शंतनु को भी लगा कि ये तो शर्त नहीं मान्य हो सकती, वापस आए। लेकिन मत्स्यगंधा का सौंदर्य इतना छाया हुआ है कि शंतनु को दिन रात वही याद आती है। आज की भाषा में कहूं तो राजा का मूड ऑफ हो गया। देवव्रत ने देखा कि पिताजी का कुछ मूड नहीं है, क्या हुआ क्या हुआ? अब पिताजी स्वयं तो नहीं बता सकते कि ऐसी बात हुई है। आसपास के लोगों से पूछा क्यों, क्या? कहते हैं राजकुमार ये बात हुई है। अच्छा, इतना छोटा सा कारण है, ये शर्त मान्य नहीं रख सकते राजा, इसलिए वो देवव्रत स्वयं पहुंच गए दास राजा के पास कि आपकी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ कराइए। सचमुच तो उसकी उम्र है हाथ लंबा करने की, कन्यादान लेने की। अपना विवाह करने की उम्र में ये पुत्र पितानु मागू लईन गयो छे। बाप दीकरानी बात लईन जाए तो शोभे समाज में, आ दीकरो बापनी बात लईन गयो कि आपकी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ कराइए। दास राजा ने कहा मैंने तो कहा है, लेकिन मेरी ये शर्त है। देवव्रत ने कहा मुझे यह शर्त मान्य है, तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वही राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। अब दास राजा आगे की सोचता है, चलो ठीक है, आप नहीं मानते हो, आप नहीं बनोगे राजा, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आगे चलकर जब आपके संतान होंगे और मेरी पुत्री के संतानों के संतान होंगे, वहां जब बात आएगी तो प्रजा तो आपके संतानों के पीछे खड़ी रहेगी, क्योंकि आपका रॉयल ब्लड है, ब्लू ब्लड है। तब जाकर के एक पीढ़ी के बाद मेरी पुत्री के संतानों को कौन पूछेगा? देवव्रत ने कहा अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा तो संतान नहीं होंगे, फिर तुम्हारी पुत्री के जो संतान है वही परंपरा चलेगी, आगे वही राजा बनेंगे। ये प्रतिज्ञा जब ली, उनसे कहा गया कि तुम विवाह नहीं करोगे, तुम्हें संतान नहीं होंगे, पुत्र नहीं होंगे, तो फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि उस समय में माना जाता था कि पुत्र जब तर्पण करे, पिंडदान करे, तभी पिता की मुक्ति होती है। तुम्हें पुत्र ही नहीं होगा तो मुक्ति कैसे होगी? हंसते हुए देवव्रत ने कहा ऐसे पुत्र पिंडदान करे और मुक्ति मिले, ऐसी सस्ती वाली मुक्ति यदि हो तो भी मुझे नहीं चाहिए। मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मेरी मुक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। और ये गर्जना जब की तब देवों ने आकाश में से पुष्प वृष्टि की, भीष्मोयम भयंकर कर्मकारित्वात्, असंभव ऐसी बात को ये सत्य करने चला है, ये भीष्म है। जन्म से जो नाम था वो तो देवव्रत था, भीष्म तो मिला हुआ टाइटल है ये प्रतिज्ञा का, इसलिए कहा जाता है भीष्म प्रतिज्ञा। कभी अब बोलो आपने तो कहा था कि पिता की आज्ञा अच्छी हो तो पालन करना चाहिए, नहीं हो आहारी आज्ञा आती। शास्त्र में बड़ा सुंदर कहा गया है,
श्रुतिर्विभिन्ना श्रुतयश्च भिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाण्य धर्मस्य मार्गे निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। श्रुतिर्विभिन्नः श्रुतयश्च भिन्नः। अलग 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 वेद के अभ्यास करो तो ऋचाएं ऐसी मिलेगी जो एक ऋचा में एक बात कही है, दूसरी ऋचा में उससे बिल्कुल अलग बात कही। श्रुति के उपदेश करने वाले जो हैं वो भी अलग हैं। नैको ऋषिर् यस्य वचः प्रमाण्य, ऐसा एक भी ऋषि नहीं है जिसका वचन पूर्ण रूप से प्रमाण हो। धर्मस्य मार्गे निहितं गुहायाम, या तो अध्यात्म मार्गे निहितं गुहायाम। ये धर्म और अध्यात्म का मार्ग है ना, मानो गहरी अंधेरी गुफा है वो। तो कैसे चलें? सामान्य रूप से कह दिया, महाजनो ये न गतः स पंथः। बड़े लोगों ने जो किया हो वो हम करें, लेकिन वो भी इतना आसान है नहीं। अब बड़ा किसको कहें? राम को कहें, प्रहलाद को कहें, भीष्म को कहें। और ये तो केवल एक बात, पितृ आज्ञा माननी की चाहिए कि नहीं चाहिए। अलग 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 टॉपिक खड़े करो, अलग 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 मिलेंगे आपको। सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अब तुम्हें जवाब नहीं आपो जल्दी, तो बाप जी आप फंसाओ शो हमने। सीधी बात है। आप कहोगे हाँ सत्य तो बोलना ही चाहिए, सब धर्म कहते हैं सत्यम वद। तो एक तरफ हमारे पास हरिश्चंद्र है, सत्य का आदर्श। स्वप्न में ऋषि को वचन दिया था और हकीकत में ऋषि जब सामने आकर खड़े हो गए कि राजा तेरा राज्य चाहिए, तुरंत निकल गए हरिश्चंद्र। इतना बड़ा सत्य, स्वप्न में दिया हुआ शब्द हकीकत में चरितार्थ करते हैं। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर हैं, थे तो सत्यवादी, लेकिन महाभारत के युद्ध में और किसी के पास नहीं गए, श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास ही गए। द्रोण को जब मारना था, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाया। ये मैंने बात पहले की है, इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूं, पूरे प्रसंग को वर्णन नहीं करा। कहीं सुनी कहानियों पे मत जाना भी, महाभारत ग्रंथ को पढ़ना और फिर इसका अभ्यास। इतने अद्भुत, आगे के 3-4 स्टेप तक सोच लेते हैं प्रभु कि क्या हो सकता है आगे। अब ये एक जो प्रसंग चल रहा है उसके आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद भी क्या होगा। द्रोणाचार्य भी विद्वान है, उनको पता है कि युद्ध में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। केवल अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया 5 लोग कहेंगे तो द्रोण मानने वाले नहीं है। वो पूछेंगे आकर, किससे पूछेंगे? वो भी कृष्ण को पता है कि द्रोण यदि पूछेंगे तो युधिष्ठिर से ही आकर पूछेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास असत्य भाषण, युधिष्ठिर नहीं चाहते वो बोलना। युधिष्ठिर तो कहते हैं प्रभु नमे वाक अनृतम प्राह, मेरी वाणी असत्य भाषण करती ही नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा यहां पर करना पड़ेगा। बोलो अश्वत्थामा हतः। नहीं प्रभु, लेकिन कैसे? अच्छा ऐसा बोलो, नरोवा कुंजरोवा। कृष्ण करता है आपने डाया। सत्यभाषी युधिष्ठिर के पास असत्य भाषण कराया और धर्म युद्ध में विजय पाई।
सो किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये बहुत बड़ी गुत्थी है। बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ सकते। और मजे की बात क्या है पता है, जितना सामान्य आदमी होगा ना, जितलो नवरो, जितलो चौवटियो, उतना उसके लिए बहुत आसान होता है। ये सही हुआ, ये गलत हुआ, आप सिक्का लेके ही बैठा है, राइट रॉन्ग राइट। लेकिन तुझे बता, ये अधिकार तुझे दिया किसने? जितना व्यक्ति संवेदनशील होगा, जितना व्यक्ति बुद्धिमान होगा, जितना व्यक्ति जागृत होगा, उतना वो ओपिनियन देने से बचेगा। मैं कैसे कह सकता हूं ये अच्छा है या बुरा है, मुझे सत्य पता नहीं है। तो नवरा बैठा सोशल मीडिया ऊपर फटाफट, आम अनका तो आम। आ બે સિવાય ત્રીજું આવડતું જ નથી। कैसे बदल जाते हैं ना। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय कोई ऐसा दिखाता था ना तो बुरा लगता था। झगड़ो થઈ જાય, મને અંગૂઠો બતાયો। और ये 20 साल के अंदर अंदर कोई अंगूठा बताए तो खुश होते हैं, इतने लाइक्स मिले मुझे। हमें फोटो अपलोड करें तो सीधा अटला ही गया लाइक्स, इसको लाइक बोलते हैं ना। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मैं दूर हूं इन सब से, वो झंझट में मैं पड़ा ही नहीं। प्रिय स्वजनों, कर्म और अकर्म क्या है, बड़े बड़े ज्ञानी भी इसमें मोहित है। भगवान कहते हैं, मैं तुझे वो कर्म बताऊंगा यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, अशुभ से तुम। कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, संसार के बंधन से जो मुक्त कराए वो ही कर्म श्रेष्ठ होता है। पाप पुण्य के बंधन से जो मुक्त कराए वही श्रेष्ठ होता है। पहली बात कि कर्म में चॉइस तो है, लेकिन सत्कर्म कौन सा है ये कहना बहुत कठिन है। तो आगे के श्लोकों में जो प्रभु बताते हैं, कर्म करके भी उसकी जो बुरी असर है उससे कैसे मुक्त रहा जा सकता है। 17वां श्लोक भी अभी पूर्व भूमिका के रूप में ही है, लेकिन है महत्वपूर्ण। 17वां श्लोक भगवद गीता का। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। अन्वय और अर्थ तो बड़ा सरल है, लेकिन श्लोक बड़ा गहन है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्मणः अपि बोद्धव्यम। कर्म क्या है ये जान लेना चाहिए। बोद्धव्यम जैसे ज्ञातव्यम होता है, श्राव्य होता है, ऐसे बोद्धव्यम जान लेना चाहिए, इसका बोध हो जाना चाहिए। अकर्मणः
बोद्धव्यम। अकर्म है उसको भी जान लेना चाहिए। और विकर्म, बोद्धव्यंच विकर्मण, कर्म को जान लेना चाहिए, विकर्म को जान लेना चाहिए, अकर्मणश्च बोद्धव्यम। 3 बार बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम। कर्म क्या है ये जान लेना चाहिए, विकर्म क्या है ये जान लेना चाहिए, और अकर्म क्या है ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति ही। कर्मणः गति गहना, कर्म की जो गति है वो गहन है। ये 3 शब्द भगवत गीता के टेक्निकल वर्ड्स हैं और तीनों की डेफिनेशन हमारे मन में बड़ी स्पष्ट हो जानी आवश्यक है कर्मयोग को समझने के लिए। अब एक स्पष्टता कर दूं, क्योंकि हम सारे भाष्यकारों का समन्वय करके आगे चलते हैं तो अधिकतर स्थान पर तो समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जहां महत्वपूर्ण विद्वान भाष्यकारों का अभिप्राय एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत आ जाता है। ये एक श्लोक ऐसा है। शब्द 3 है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म के बारे में अधिकतर भाष्यकार दे आर ऑन द सेम पेज, समान बात करते हैं। विकर्म के बारे में थोड़ा सा भेद है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं है कंफ्यूजन करने वाला। अकर्म के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, डायगोनली ऑपोजिट ओपिनियन आते हैं। पहले वो दोनों अभिप्राय बता दूं और चिंतन के परिणाम से जो मेरी बुद्धि को स्वीकार्य लगता है उसके ऊपर जरा अधिक विश्लेषण करेंगे। कर्म क्या है, सीधी सीधी व्याख्या कर दूं। शास्त्र ने जो बताया है, शास्त्र की जो आज्ञा है, शास्त्र ने हमें जो अधिकार दिया है, तदनुसार की गई क्रिया, उसे कहा कर्म। ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, प्रभु कृपा से विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो शास्त्र ने जो कहा, ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन, मेरे लिए ये कर्म है। इसको निहित कर्म कहते हैं। विकर्म क्या है? शास्त्र ने जिस बात का निषेध किया वो करना, उसे कहा विकर्म। अब कुछ विचारक विकर्म को विशेष कर्म का दर्जा भी देते हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ? विपरीत कर्म, विकर्म। वी का विपरीत भी करो और विशेष भी करो। लेकिन अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि शास्त्र से निषिद्ध कर्म करना, प्रतिषिद्ध कर्म करना, वो विकर्म है। और अकर्म क्या है? सामने उपस्थित कर्तव्य जो है उसको न करना, ये अकर्म है। एक अभिप्राय ऐसा है जिसको मैं संक्षेप से कहूंगा, और विस्तार से कहना है वो दूसरा अर्थ है, वो दूसरा आएगा तब बताता हूं। दृष्टांत तीनों स्पष्ट हो जाएंगे।
24-25 वर्ष की उम्र का कोई युवक और सामने 21-22 वर्ष की कन्या एक दूसरे को देखा, आकर्षण हुआ, बातचीत की, प्रेम हुआ और विवाह की अभिलाषा है। ये कर्म है। शास्त्र कहता है कि युवक हो, युवती हो, ठीक लगे आगे बढ़ो, गृहस्थाश्रम चलाओ। कर्म, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आकर्षण हुआ, मिले, 5-6 बार मिले, उसके बाद में जब कोई बात में से बात निकली तो पता चला कि दोनों का गोत्र तो एक ही है। अब शास्त्र कहता है सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोत्र क्या है? प्रत्येक का गोत्र एक ऋषि होता है, वो आदि पुरुष जहां से हमारा पूरा वंश चला। तो एक गोत्र का यदि विवाह करते हो तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो भाई बहन का विवाह हुआ, एक ही पिता की संतान हो। शास्त्र कहता है सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए। अब ये लोग कहेंगे अरे हमें तो इतना आकर्षण हो गया है, एक दूसरे के बिना चलेगा ही नहीं, हम तो करेंगे ही, क्या फर्क पड़ता है। और इन्होंने विवाह किया तो ये विकर्म है। और तीसरी बात, ये युवक 25-27 वर्ष का हुआ, पढ़ा लिखा है, सब कुछ अच्छा है, बिरादरी में से बातें आ रही हैं कि भाई हमारी कन्या, हमारे घर वाले माता पिता भी कहते हैं बेटा पढ़ाई तेरी पूरी हो गई, काम धंधा भी शुरू हो गया है, अच्छा कमाता है, अब चलो ब्याह करना चाहिए, तुझे जिम्मेदारी है, माँ की भी आयु होने लगी है, घर में कोई स्त्री चाहिए, परिवार का ध्यान रखे, गृहिणीम गृहमुच्यते, 4 दीवारों से घर नहीं बनता, घर को ध्यान रखने वाली कोई स्त्री हो उससे घर बनता है। तो इस घर को आवश्यकता है और सब कुछ सही है तुम्हारे लिए भी। ना मूड નથી, इच्छा નથી, अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और वो नहीं कर रहा ब्याह, तो इसको कहेंगे अकर्म। उसकी जो जिम्मेदारी है प्रत्यक्ष उपस्थित, ये सामान्य दृष्टांत मैंने दिया विवाह का, इसको बहुत आप पकड़ के मत रखना। मैंने पहले भी कहा था दृष्टांत किसी सिद्धांत को समझने के लिए होता है। कुछ लोग दृष्टांत पे ही चर्चा शुरू कर देते हैं, दृष्टांत पे चर्चा शुरू मत करना। क्या आप क्या कहना चाहते हो? मतलब 25 साल हो गए, कुछ भी हो जाए विवाह ही कर लो? नहीं, ये केवल एक दृष्टांत है। તમે આખી જિંદગી મોજ કરો ને મારે કાંઈ વાંધો નથી। मैं केवल कर्म, विकर्म और अकर्म समझाने के लिए कहता हूं, मुझे कोई रस नहीं है तुम्हें घोड़े चढ़ाने में। परिणाम तीनों टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए कर्म, विकर्म, अकर्म। अब दूसरा जो है अभिप्राय अकर्म के लिए, जो आगे के श्लोकों के साथ और भगवत गीता का पूरा एक जो टोटल मैसेज है उससे मेल खाता हुआ मुझे लगता है। वो अकर्म का अर्थ केवल कर्म न करना इतना ही नहीं, कर्म तो करना, लेकिन कर्म ऐसे करना कि वो कर्म बने नहीं, उसे कहा अकर्म। तो कर्म की व्याख्या तो हो गई, धर्मशास्त्र के अनुसार नियत कर्म करना वो कर्म है। विकर्म का एक अर्थ किया विपरीत कर्म और दूसरा किया विशेष कर्म। और अकर्म
एक अर्थ है कर्म न करना और दूसरा अर्थ है निष्कामता से करना, जिससे वो कर्म गिना ही न जाए। वो कैसे हो? एक अभिप्राय ऐसा है कि कर्म का अर्थ है व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष हो, वैसे कर्म। अकर्म वो है जिसमें केवल अपना अस्तित्व टिकाने के लिए जो कर्म होते हैं वो उसको अकर्म कहा कुछ विचारकों ने, भाष्यकारों ने। जैसे श्वासोश्वास है अकर्म, वो नहीं लोगे तो जाओगे कहां? भोजन है, नहीं करोगे तो जाओगे कहां? तो इनको कहते हैं अकर्म, केवल अपना अस्तित्व टिकाने के लिए किए जाते हैं। कर्म और अकर्म के बीच जो अंतर है वो वृत्ति का अंतर है। विनोबा जी ने बहुत सुंदर एक सूत्र दिया है। कर्म में विकर्म मिलाओ तो अकर्म उत्पन्न होता है। यहां विनोबा जी विकर्म का अर्थ विशेष कर्म कर रहे हैं। कर्म में विकर्म मिलाओ तो अकर्म बनता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है अकर्म, क्योंकि आगे का श्लोक उसी पे चलता है। कर्म इहलोक और परलोक में जिसका फल सुखदायी हो, जिससे हमारा विकास हो, हमारा कल्याण हो, वो कर्म है। विकर्म जिसका यहां और परलोक में फल दुखदायी हो, शास्त्र निषिद्ध हो, वो विकर्म है, प्रोहिबिटेड एक्शन। अब ये कहने तो हम कह देते हैं, जैसे मैंने कहा ना, राइट एंड रॉन्ग सिक्का लगा दिया, लेकिन उतना आसान नहीं होता धर्म में। कोई भी समझदार व्यक्ति सोचेगा कि कभी कभी कर्म भी अकर्म होते हैं, कर्म भी विकर्म होते हैं। शास्त्र विहित, शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वही क्रिया भी कर्ता का जो स्वभाव है, परिस्थिति है आसपास की, उसके अनुसार वो कभी कभी अन्न बन जाता है। जैसे हम कहेंगे दान तो अच्छी बात है कि नहीं, यज्ञ करना तो अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात है। तप करना अच्छी बात है कि नहीं, सेवा करना अच्छी बात है कि नहीं, हाँ है। लेकिन यही कर्म यदि उसके पीछे की नीयत बदल गई, कोई व्यक्ति यज्ञ करे तो यज्ञ होता है देवताओं की प्रसन्नता के लिए, उसके बदले व्यक्ति अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए यज्ञ करे, तब किया, यह कर्म तो हुआ कि नहीं? विद्वान ब्राह्मणों ने किया, विधि पूर्वक किया, फिर भी करने वाले की वृत्ति में दोष था, इसलिए वो पूरा कर्म भी अकर्म हो जाएगा या तो विकर्म हो जाएगा। इसलिए पुराणों में जो कथा मिलती है, देवता लोग जो यज्ञ कर रहे थे, वहां पर दक्ष ने आकर के शिव जी का अपमान किया। अब वो यज्ञ तो विधि पूर्वक चल रहा था, देवताओं के ऋषि करा रहे थे, और बाद में जब स्वयं दक्ष प्रजापति यज्ञ करने लगे, जिस यज्ञ में अपनी पुत्री सती का अवमान हुआ, अपमान हुआ, तो शिव जी के गण ऋभु ने जाकर के उस दक्ष के यज्ञ का विनाश किया। यज्ञ का भी विनाश, क्योंकि कर्म के पीछे जो नियत थी वो गलत थी। आगे 17वें अध्याय में ये सब विश्लेषण आएगा। 17वां अध्याय
2030 में, हाँ 2030 मैं तो रहूंगा। राजीव भाई भी रहेंगे, बाकी आपकी बात आप जानो। नाना हतान कविता होती, डगलू भर्यू के ना हटवूं ना हटवूं। शुरू किया है तो हटेंगे नहीं इसमें। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ये अंतर। यज्ञ भी सात्विक होता है, यज्ञ भी राजसी होता है, यज्ञ भी तामसी होता है। दान भी सात्विक होता है, दान भी राजसी होता है, दान भी तामसी होता है। तप भी सात्विक होता है, राजसी होता है, तामसी होता है। उसके पीछे नीयत क्या है? विकर्म, जैसा हमने सोचा प्रोहिबिटेड एक्शन, शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म है। लेकिन अभी हमने देखा धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास असत्य भाषण कराया, तो भी वो अच्छा कर्म है। नहीं तो आप उसको विकर्म कहेंगे। झूठ बोलना तो विकर्म है, शास्त्र ना कहता है। प्रभु ने कराया। छोटा था ना, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आपने भी सुना होगा, वो कि वो दृष्टांत मैं अगले श्लोक में दूं आपको। लेकिन इस श्लोक में बाइफरकेट नहीं होना चाहता मैं, विषय से दूर। अकर्म का अर्थ केवल कर्म बंद कर देना नहीं है, तो कर्म करके भी कर्म से मुक्त रहने का शास्त्र वो अकर्म है। सूत्रात्मक रूप से यदि बताएं, 7 प्रकार के कर्म भगवद गीता कहती है अकर्म हो जाते, और ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। कर्मयोग का आचरण यदि करना है तो ये 7 प्रकार से कर्म में, पहली बात, कर्तापने का अहंकार जिसमें न हो वो अकर्म है। सेंस ऑफ डूअर, मैंने किया, ये अहंकार जिसमें न हो। दूसरा, जो कर्म राग और द्वेष से प्रेरित न हो। वो अकर्म है। शांति से चिंतन करेंगे तो पता चलेगा, यदि राग और द्वेष नहीं होंगे तो आप कर्म शुरू कैसे करोगे? कर्म करते हैं कि या तो कुछ चाहिए, राग है, या तो कुछ न चाहिए, उसके लिए कर्म करते हो। राग और द्वेष से प्रेरित नहीं है कर्म। तीसरा, शुद्ध बुद्धि से अपना कर्तव्य समझकर जो कर्म किए गए हैं वो अकर्म है। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। चौथा, ईश्वर प्रीत्यर्थे जो कर्म, दूसरा क्या कहता है इससे मुझे कोई निस्बत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जानता हूं कि ये कर्म करने से मेरा ईश्वर प्रसन्न, मेरा प्रभु प्रसन्न होता है, बस। ये अकर्म। लोग चाहे स्तुति करे, लोग चाहे निंदा करे, लेकिन ये कर्म करने के बाद मैं मेरे इष्टदेव के सन्मुख बैठता हूं तो मेरे परमात्मा के मुखारविंद पर प्रसन्नता आती है। ये अकर्म। पांचवी बात, समष्टि के कल्याण के लिए किए गए कर्म। ये कर्म करने से समाज का केवल आज नहीं, आने वाले युगों तक कल्याण होगा, तो ये अकर्म है। अभी आज के प्रवचन शुरू होने से पहले राजीव भाई से बात हो रही थी पीछे कमरे। केवल गीता का अध्ययन करना होता
तो हम दोनों अकेले बैठ कर के भी कर सकते थे। ये क्यों करना है? बहुत सुंदर बात अर्थशास्त्र की हो रही थी, विच उसकी स्पष्टता करने की आवश्यकता नहीं है आपके साथ। इन द सेंस ऑफ गिविंग, कि मेरा एक कर्तव्य है, समाज को कुछ लौटाना है मुझे। पधारो अभी। स्वामीनारायण मंदिर मणिनगर के महंत सदगुरु शास्त्री श्री भगवत प्रियदास जी स्वामी, વ્યાસદેવાય નમો નમઃ. બધાનું આજે તમારી કથા તો સાંભળીએ છીએ. समष्टि के कल्याण के लिए किए गए कर्म। हां, तो जो बात हो रही थी राजीव भाई से, भगवत गीता ही केवल पढ़नी होती तो दोनों अकेले बैठकर पढ़ सकते थे। समष्टि का कल्याण करना है। सदगत इंद्रवदन भाई का जो सिद्धांत रहा, to share. Caring is always in sharing. अजी मैंने कहा कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास संपत्ति है लेकिन संकल्प नहीं है, सद्भाव नहीं है। क्यों वर्ष में एक बार और केवल अहमदाबाद में हो? सूरत में, राजकोट में, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में गीता की आवश्यकता तो सभी को है। वृत्ति वो होना। और गीता का अध्ययन करने वाले भी बहुत लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मालूम ही नहीं है किसी को भगवत गीता। गीता के अभ्यासु भी बहुत हैं। लेकिन ये जो विचार मुझे पसंद है, ये विचार जिन्होंने मेरे जीवन में प्रेरणा दी है, वो अन्यों तक भी पहुंचना चाहिए। समाज का कल्याण, ये अकर्म है। समष्टि का कल्याण जहां पर हो। छठी बात, कर्म करने के बाद अंतःकरण पूर्वक श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवदार्पण किए गए कर्म, ये अकर्म है। इसका बंधन निर्माण नहीं होता। अंतःकरण पूर्वक बोलना एक बात है, पूजा कराने वाले पंडित कहे बोल दो, पानी हाथ में रखो, कृष्णार्पणमस्तु, पानी छोड़ दिया, वो नहीं। अंतःकरण पूर्वक, प्रामाणिकता से, विथ कन्विक्शन, श्री कृष्णार्पणमस्तु। और सातवां, निष्काम कर्म। कोई अपेक्षा नहीं, बस कर्म का है। फ्लावरिंग ऑफ अ प्योर एक्ट, इमैनुअल कांट जिसे कहता है, जर्मन फिलोसोफर। कर्म में ही आनंद, वो अकर्म है।
ऐसे कर्म जब बढ़ते हैं, प्रिय स्वजनों, ये कर्म, विकर्म और अकर्म, भगवान जब कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, प्रयत्न हमारा रहे कि उसको सरल बना के समझाया जाए। शब्द कुछ पल्ले पड़ गए तो ये मत समझना कि आ गई बात। जितना चिंतन करोगे आपको पता चलेगा। कर्म, अकर्म, विकर्म को समझना कठिन है, लेकिन वो समझे बिना चलेगा भी नहीं, ये भी याद रख लेना। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन, हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ता है। बार बार जो कर्म हम करते रहे उसी से हमारा स्वभाव बनता है। यदि हम संवेदनशील परिवार में रहे, जिस परिवार में कभी मच्छर को भी नहीं मारा, वो हिंसा का कर्म भी नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है हमारा स्वभाव करुणाशील बनेगा। कोई ऐसी फोटो भी देखोगे, कोई तस्वीर भी देखोगे कि कोई पशु के ऊपर, कोई पंछी के ऊपर, कोई मनुष्य के ऊपर हिंसा हो रही, आप देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि कर्म आपने बार बार ऐसे की, आपने देखा है कि दया, करुणा, ऐसे कर्म आपके द्वारा और आपके आसपास हमेशा से होते रहे। और ऐसे कर्म जो बार बार करेगा, कहते हैं ना वो कसाई, और ऐसे जो सुबह दोपहर शाम काटते ही रहता है, और वो मनुष्य का सर कटा हुआ देखेगा तो भी लगेगा ठीक है, हो गया, उसको कम कभी नहीं आएगी। ये स्वभाव उसका कैसे हो गया? कर्म बार बार करने से। कर्म को जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है हम सभी के लिए, क्योंकि कर्म से हमारा स्वभाव, कर्म सावधानी से इसलिए करना चाहिए क्योंकि कर्म से हमारा स्वभाव बनता है और स्वभाव के अनुरूप कर्म होते रहते हैं। और जो कर्म करेंगे वो परिणाम आएगा। जो स्वभाव हमारा है वो हमारे सुख दुख को तय करेगा। इसलिए कर्म को समझना, कर्म के परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, इसलिए भी कर्म को समझना है। पहली बात यह समझ लीजिए कि कर्म केवल भोगप्रद है, भोग देने वाले हैं। इससे काम, हम क्या समझते कि कर्म करेंगे पैसे आएंगे, पैसे से हमारा जीवन चलेगा, सुख सुविधा मिलेगी। कर्म केवल उसके लिए नहीं है, वो तो एक बाय प्रोडक्ट है कर्म का। कर्म के संस्कार निर्माण होते हैं हमारे चित्त के ऊपर, जो बंधन निर्माण करते। कर्म विशेष कर्म बन के अकर्म हो जाए, ईश्वर आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते हैं कि कर्म मैं कर रहा हूं, ऐसा जिसमें भाव रहता है वो कर्म। मैंने किया कर्म। थोड़ी सी उन्नति हो, विचार बदलते हैं, प्रभु के सामने बैठकर आप कह सको कि प्रभु तेरी शक्ति से हो रहा है, तू करता है, मैं तो केवल निमित्त हूं, तो वह हुए विकर्म, विशेष कर्म। और निमित्त हूं ये कहना, उसमें भी सूक्ष्म अहंकार है। हो रहा है। अहमदाबाद के कवि और गुजराती भाषा के बड़े मूर्धन्य
गजलकार जिसे कहते हैं राजेंद्र शुक्ल का एक बहुत अच्छा शेर है। आ અહીં આવ્યા પછી એટલું સમજાય છે, શબ્દ થોડે से इधर उधर होंगे तो मुझे क्षमा करना। आ અહીં આવ્યા પછી એટલું સમજાય છે, હું કશું કરતો નથી, આ બધું તો થાય છે। राजेंद्र शुक्ल। आ અહીં આવ્યા પછી એટલું, ये एक स्थिति है, इतना विकास है, वहां पहुंचने के बाद ये समझ में आता है। बाकी तो सब लोग मैंने किया, मैं हूं करूं, ये जो अज्ञानता। शकड़नो भार जेम। लेकिन एक विकास करके जब कहीं पहुंचते हो तब पता चल आ અહીં આવ્યા પછી એટલું। और यूं देखो तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। હું કશું કરતો નથી, આ બધું તો થાય છે, हो रहा है। मैं कौन हूं करने वाला? और ये अनुभूति के बाद ये बोझ इतना हल्का हो जाता है। बाकी तो इतनी गिनतियां, आंखों में कैलकुलेटर बसे हुए, जब भी कोई व्यक्ति सामने आए तो गिनती शुरू हो जाती है, इससे कितना मिलेगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, ऐसा करेगा कि नहीं, अब ये कार्यक्रम आ रहा है उसके लिए इसको कैसे अंदर ले आए। जहां जाए वहां गिनती, कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन। और फिर हमने किया। एक तरफ से प्रचार, दूसरे वालों ओर से दुष्प्रचार, संघर्ष, मतभेद, अशांति। इन सब के बीच में से जो सिमट कर निकल गया, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, ये सब तो हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। करने वाले तो तुम हो। और वह अकर्म की स्थिति में जो आनंद है ना, मैं कर रहा हूं, ये कहने वाले क्या करेंगे, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, प्रभु हो रहा है, ये मानने वाले लोगों से जो कर्म हो रहे हैं, समाज को हमेशा लाभ ये अकर्म वृत्ति वाले लोगों से ही हुआ है। प्रसन्नता थी।